डिस्पाइट टेंशन, जो इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो करीब करीब $125 बिलियन पहुंच चुका है, जिसमें से इंडिया ने इंपोर्ट जो किया है वो $97 बिलियन के आसपास है और इंडिया का एक्सपोर्ट जो चाइना को है वो $28 बिलियन के आसपास है। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड अनबैलेंस रहता है वो हमेशा से रहता है, यानी इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। लेकिन हम 2020 से कंपेयर करें तो उस समय इंडिया और चाइना का जो ट्रेड था $87.2 बिलियन था और जो उस समय का एक्सपोर्ट था उससे करीब करीब 34% का इजाफा इस बार एक्सपोर्ट में हुआ है जो हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया। लेकिन जब से हमारे पास गलवान वैली की जो घटना हुई थी उसके बाद तो चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी टेंशन हो गई थी। उसके कारण इंडिया में चाइना का जो गुड्स था उसका काफ़ी बाइकआउट हुआ। भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप को भी बैन किया। इंडिया में जो दिवाली के आसपास पटाखे या कोई भी चीज़ होती है दिवाली के लिए जो डेकोरेशन के काम में आती है वो हमने चाइना से इंपोर्ट ही नहीं किया, जिसके कारण 50,000 करोड़ का चाइना को घाटा लगा था। इसके बावजूद भी चाइना और इंडिया के बीच में इस बार ट्रेड कैसे बढ़ गया, इसका एक कारण है वो है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो वैक्सीन बनाने में मदद करता है या इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, बट इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है API वो चाइना से मंगाना पड़ता है। इसके कारण ही हमारा इंपोर्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब कोविड के लिए वैक्सीन बनाई जा रही थी उस समय हम API को अमेरिका से मंगवाना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका में उस समय केस लाखों में आ रहे थे और वहाँ पे मौत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो अमेरिका ने पहले वहाँ पे API जो भी भेजते थे इंडिया में उससे पूरी तरह एम्बार्गो लगा दिया था, तो मजबूरी में हमें चाइना से API मंगानी पड़ी। अभी इंडिया का GDP है वो $3.1 ट्रिलियन है और इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो $632 बिलियन का है और 2021 में जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो $3.36 ट्रिलियन का है, मतलब इंडिया के GDP से कहीं ज़्यादा। और इंडिया और दूसरे वर्ल्ड का जो ट्रेड हुआ है इस बार वो $6.05 ट्रिलियन का हुआ था, जिसमें से $676 बिलियन का चाइना के पास सरप्लस है। मतलब इन चाइना को $676 बिलियन का फ़ायदा हुआ इस बार 2021 में, मतलब एक साल के अंदर। हमें एक चीज़ चाइना से सीखनी चाहिए, वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देते हैं। हमें भी अगर एक्टिव रहना है और अपने देश को आगे बढ़ाना होगा और हमें भी चाइना से सीखने की ज़रूरत है।